मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। आप हजरात सूरह यासीन शरीफ सुन रहे हैं और सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 37, 38, 39 और 40 ये चंद आयात आप हजरात के सामने तिलावत है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी को बयान किया, रात। व आयतुल लहुमुल लैल। असल में जो असल चीज है वो अंधेरा है। असल जो चीज है वो अंधेरा। दिन, ये जो उजाला आपको नजर आ रहा है, जिस तरीके से अब रोशनी है, आपने ट्यूब के जरिए या बल्ब के जरिए रोशनी जो हासिल कर रहे हैं, ये आर्जी चीज है। अगर अभी हम इस रोशनी को उतार ले, यानी इन बल्ब को उतार ले, तो फौरन आप अंधेरे में रहेंगे। तो असल चीज जो बनाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो अंधेरा बनाया है। रोशनी उसके ऊपर चढ़ाई गई है। जिस तरीके से बकरी का असल क्या होता है, गोश्त, और उस गोश्त के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, खाल। अगर उस खाल को उतार दिया जाए तो अंदर क्या है, गोश्त है। तो बकरी जो है वो खाल से नहीं है, बकरी असल क्या है, गोश्त से है। इसी तरीके से अल्लाह की जो कुदरत है, जो असल चीज है, वो है रात। दिन तो उसके ऊपर चढ़ाया गया है। अल्लाह यूं कह रहे हैं कि अगर हम रात को उसके ऊपर से उतार ले, अगर हम रात के ऊपर से दिन को उतार ले, तो तुम अंधेरे में रह जाओगे। जिस तरीके से बकरी के ऊपर से अगर खाल को उतार ले तो गोश्त नजर आएगा। इसी तरीके से सल्ख कहते हैं कि किसी जानवर की खाल उतारने को जिससे नीचे का गोश्त जाहिर हो जाए। इसी तरह समझ लो रात को, रात की तारीकी पर दिन की चादर पड़ी हुई है। अल्लाह इस चादर को उठा लेते हैं, उतार लेते हैं, तो क्या नजर आता है, अंधेरा। जिस वक्त ये नूर की चादर ऊपर से उतार ली जाती है, लोग अंधेरे में पड़े रह जाते हैं। उसके बाद फिर सूरज अपनी मुकर्रर रफ्तार से मुअय्यन वक्त पर आकर सब जगह को उजाला कर देता है। फिर सुबह को जब सूरज निकलेगा तो उस रात के ऊपर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत चादर चढ़ा देंगे, किसकी, उजाले की। तो सारे कहीं उजाला आपको नजर आएगा। तो ये अल्लाह की कुदरत है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो चांद और सूरज को बेनूर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत है कि चांद को और सूरज को, अंधेरे को, उजाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सबको रखा है। उसी को कुरान बयान कर रहा है कि आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिनहुन नहार। और लोगों के वास्ते रात एक निशानी है अल्लाह की कुदरत की। नस्लखु मिनहुन नहार, हम उतार लेते हैं उसके ऊपर से, यानी रात के ऊपर से दिन को। फइज़ा हुम मुज़लिमून, तो लोग अंधेरे में रह जाते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सब उजालों को खत्म कर दे तो आदमी अंधेरे में रहेगा। ये तो कुरान करीम इस चीज को बयान कर रहा है। असल में हम भी जब जहां पैदा हुए, जहां बनाए गए हैं, वो भी अंधेरा ही था। मां के पेट में उजाला नहीं था। जब हमारे हाथों को बनाया गया, आंखों को बनाया गया, हमारे पांव को बनाया गया, हमारे जिस्म की जितनी चीजों को बनाया गया है, वो सब अंधेरों में बनाया गया। और कितने अंधेरे, खाल का अंधेरा, फिर उसके ऊपर गोश्त का अंधेरा, फिर उसके ऊपर रहम, यानी जो हमल होता है, उस हमल के ऊपर भी एक बारीक सा कपड़ा होता है, उसके अंधेरा। कई अंधेरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया है। जिस तरीके से उसको असल में अंधेरे को अंदर बनाया है, इसी तरीके से इस दुनिया की हकीकत भी अंधेरा है। इस दुनिया की हकीकत क्या है, अंधेरा। अगर आदमी के पास ईमान नहीं है, समझो क्या है, वो एक अंधेरे में टक्कर मारता फिर रहा है। कहीं से हराम खा लेता है, कहीं से सूद का खा रहा है, कहीं रिश्वत खा रहा है, कहीं वो किसी का माल चोरी करके खा रहा है, किसी के ऊपर जुल्म करके खा रहा है। बस इस तरीके से जिसे आदमी टक्कर मारता है ना, कुछ भी फंस जाए वही खा ले, इस तरीके से। और जब आदमी के पास ईमान होता है
और अमल होता है, इल्म होता है, तो आदमी फिर सही तरीके से उजाले के अंदर चलता है। तो ईमान एक उजाला है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। जो इस उजाले को लेगा वो दुनिया में भी रोशन हो जाएगा और कब्र में भी रोशन, आखिरत में भी रोशन, कुल सरात में भी रोशनी की तरह, और फिर जन्नत में भी रोशनी होकर चला जाएगा। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाना ये चाहते हैं कि रात के अंधेरे को, दिन के उजाले को तुम एक गौर से देखो इनको, और गौर से देखकर समझो कि इन चीजों को अल्लाह रब्बुल कौन बदल रहा है। कभी दिन आ जाता है, कभी रात आ जाती है, कभी अंधेरा है, कभी रोशनी है। इसको बदलने वाली कौन सी ताकत है? तो आपको समझ में आएगा भाई दुनिया की तो कोई ताकत हो ही नहीं सकती। अगर दुनिया की कोई ताकत होती तो वो दिन में रात कर देती, रात को दिन निकाल देती। 12 बजते फौरन कहते रात हो गई, चलो उठ जाओ, दिन हो गया उठ जाओ। इससे पता चलता है कि जो जो वक्त पर हो रहा है इसको करने वाली भी कोई जात है जो एक मुस्तहकम और मजबूत कुदरत के साथ चल रही है, और वो है अल्लाह। फरमाया फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, आगे फरमाया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज चल रहा है अपने मुस्तक़र में, अपने ठिकाने में। अब मुस्तक़र से यहां हजरत मुफस्सिरीन ने कई चीजें बयान की है। एक मुस्तक़र ज़मानी है, एक मुस्तक़र मकानी है, और एक मुस्तक़र मुंतहा है। मुस्तक़र ज़मानी अगर इससे मुराद ली जाए कि ज़माने के एतबार से सूरज जो है ज़माने के एतबार से चल रहा है, तो फिर भी चल रहा है वो। और ये ज़माना कौन सा ज़माना है? यानी चांद सूरज जो है एक मर्तबा उस ज़माने पर जाकर पहुंच जाएगा जिसके बाद कोई ज़माना नहीं है, फौरन उसको क़यामत कहेंगे। इसी तरीके सूरज को अगर मकानी एतबार से माना जाए कि मकान के एतबार चल रहा है, तो फिर हदीस शरीफ में आया कि एक मर्तबा हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरज के गुरूब होने के वक्त बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तुम्हें मालूम है कि यह सूरज गुरूब होकर कहां जा रहा है? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। पैगंबर जनाब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र ये सूरज गुरूब होने के बाद अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है, और सजदा करके फिर अल्लाह से इजाजत चाहता है कि अल्लाह फिर से मैं नया दौरा शुरू करूं। अल्लाह इजाजत देते हैं कि जा, चला जा, जहां से सुबह निकला था वहीं चला जा। फिर से वो इजाजत के साथ फिर नया दिन शुरू करता है। इससे पता ये चलता है। इसी तरीके से एक रिवायत है हजरत, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। एक रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो भी यही बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज अल्लाह को जाकर अर्श के नीचे जाकर के सजदा करता है, अल्लाह से तलब करता है कि अल्लाह इजाजत तलब करता है कि फिर से निकलूं या नहीं निकलूं। अल्लाह कहते हैं जा, चला जा, निकल जा। एक जमाना वो आएगा, एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहेंगे सूरज से कि सूरज जहां से आया वहीं चला जा, यानी तू मगरिब से आया है तो मगरिब ही में ही चला जा और वहीं से निकल। जब ये वक्त आएगा तो समझ लो कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई ईमान कबूल नहीं किया जाएगा, अब किसी की नेकियां कबूल नहीं की जाएगी। ये वो वक्त होगा, और ये कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी होगी। इसके बाद कयामत ही होगी। तो इससे ये मालूम होता है कि सूरज और चांद जो चल रहे हैं, सूरज जो चल रहा है वो अल्लाह की इजाजत से चल रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि सूरज जो है, कुरान तो ये कह रहा है कि चल रहा है, और हदीस ये कह रही है कि सूरज जाकर के अल्लाह को सजदा करता है, तो दोनों में टकराव है। कुरान कह रहा है चल रहा है, और हदीस कह रही है कि सजदा कर रहा है। और सजदा कब होता है? जब वक्फा होता है तभी तो सजदा होता है, जब ठहरता है। तो दोनों में टकराव नजर आ रहा है। हजरत मुफस्सिरीन ने बयान किया है, इसका जवाब यह दिया है कि देखो, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, ये सब अल्लाह के अर्श के नीचे है।
یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اللہ کا عرش سب سے اوپر ہے, اور اللہ کا عرش جو ہے وہ مثل ایک کبے کی طرح ہے جس میں 4 کھوٹے ہیں. جتنے بھی کھوٹے مان لیجئے, جیسے کبا گاڑ دیتے ہیں جس کو گول سا کہتے ہیں, جس کے نیچے لوگ رہتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اب تو نہیں ہے, لیکن مینا کے میدان میں اب بھی ہے. وہ کبے سے بنا رکھے ہیں انہوں نے ایسے کر کے اس کے کھوٹے, تو اس کو فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے, اس کے پاؤں کو. اب وہ کبا اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے زمین اور آسمان اس کے نیچے, جیسے ایک کھول پہنایا دیا جاتا ہے. تو اب یہ جب سارے اس کے نیچے ہے, عرش کے نیچے ہے, اور اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں, تو اللہ کے حکم سے جب چل رہے ہیں تو یہ سب ایسا سجدہ نہیں کہ جیسا ہم سجدہ کر رہے ہیں. یہ سمجھنا نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم ماتھا ٹیک کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, یہ والا سجدہ ان سے مراد نہیں لینا. کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا کہ اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. اب انسان کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ, چڑیا کر رہی ہے چی چی چی, یا کوئی بھی چیز ہوا سے پتے ہل رہے ہیں, تو ہر ایک کی تسبیح اللہ نے الگ الگ کی ہے کہ یہ اس طرح تسبیح کرے گی, یہ اس طرح تسبیح کرے گی. اسی طریقے سے سورج جو سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو, اس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, اجازت طلب کرتا ہے, پھر آگے چل دیتا ہے, یعنی ٹھہرتا نہیں, بس چل رہا ہے. اور اللہ کے عرش کے نیچے وہ جو اس کو کہہ رکھا ہے کہ یہیں تک ٹھہرنا ہے, اسی تک چلنا ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکلتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ بھی عبادت میں ہے. یہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ سو رہا ہے, اگرچہ وہ کھا رہا ہے, اگرچہ وہ محنت سے مزدوری کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر جو کام ہو رہا ہے تو اس کو سجدہ ہی مانا جائے گا, اس کو عبادت ہی مانی جائے گی. جس طریقے سے سورج کے بارے میں بیان کیا ہے حضرت مفسرین نے, تو اس لیے سورج جو ہے اجازت طلب کرتا ہے, لیکن یہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے, باری تعالیٰ چلوں یا کہ نہیں چلوں. اللہ کہتے ہیں چلو چلو, چلا جس طرح چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے. لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ پیچھے لوٹ جا اور وہیں سے نکل جہاں سے تو چھپا, جہاں سے تو آیا تھا. اس طریقے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا, اور سورج چل رہا ہے اپنے مستقر میں, اپنے مستقر میں, اپنی جگہ میں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے, یہ کس کا اندازہ ہے؟ اس زبردست کا جو سب چیزوں کو جاننے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ رب العزت کا یہ قدرت ہے کہ سورج چل رہا ہے, کس طریقے سے چل رہا ہے, کہاں سے اسے نکلنا ہے, کہاں چھپنا ہے, کتنے آگے سے نکلنا ہے, کتنے پیچھے سے. روزانہ رات بڑی ہو رہی ہے 1 منٹ اور دن گھٹ رہا ہے, تو یہ اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے سب. آگے فرمایا والقمر قدرناہ منازل. اب چاند کے بارے میں آئی بات. چاند بھی اللہ کی نشانی ہے. چاند جو ہے اپنے مستقر میں, اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی جگہ کو بانٹ دیا ہے. چاند جو ہے جب پہلے دن نکلے گا تو بالکل باریک سا نکلے گا, پھر اگلے دن نکلے گا بڑا ہو کر نکلے گا, پھر تیسرے دن اس سے بڑا, پھر چوتھے دن اس سے, یعنی یہ ایک حالت پر نہیں ہے, یہ بڑھتا 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 جب 14ویں رات آتی ہے تو یہ پورا ہو جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہے, روزانہ یہ الگ منزلوں پر جاتا ہے, اور 30 منزلوں پر جا کر کے یا 29 منزلوں پر جا کر کے پھر یہ شروع سے ہوتا ہے. اس وجہ سے مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, اور چاند ہم نے اس کی منزلوں کو بانٹ دیا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ وہ رہ جاتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح. یعنی جس طریقے سے کھجور کی ٹہنی جب اس کے اوپر پھل آتا ہے تو مڑ جاتی ہے, لٹک جاتی ہے, اور جب اس کے اوپر سے پھل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ مڑی ہوئی رہ جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے, یعنی اس کے اندر ہریالی اور جان نہیں رہتی ہے.
इसी तरीके से चांद जो है घटता 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 एक बार जब आखिरी रात होती है, जब आप कभी रात में देखेंगे, जब 29, 28 या 2-3 दिन पहले वो जब छिपता है और उस वक्त वो बिल्कुल पीला होता है, रंग भी उसका जर्द की तरह हो जाता है, यानी बिल्कुल सफेद निकलता है। और जब पहले दिन निकलता है तो कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है। और जब छिपता है, आखिरी तारीख हो जाती है 28, 29, जब उनमें आपको नजर आएगा आखिर रात में, तो फिर वो कैसा नजर आएगा? जर्द, पीला सा नजर आएगा। अल्लाह ने इसलिए तशबीह किसकी दी? खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है, रह जाता है। आखिर में लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहते हैं कि देखिए आपको नजर आ रहे हैं चांद सूरज चलते हुए, लेकिन सूरज की ये मजाल नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सूरज जो है वो रात को पहले निकल जाए, यानी निकलना उसको 7 बजे, जिस तरीके से सर्दियों में अब वो 7:15, 7 बजे निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 4 बजे निकल जाए या 3 बजे निकल जाए और चांद को पकड़ ले, यानी चांद की तारीकी को खत्म करके अपनी रोशनी फैला दे। ऐसा नहीं है। इसी तरीके से चांद भी सूरज को नहीं पकड़ सकता है, यानी ऐसा नहीं कि चांद आकर के दिन में 12 बजे निकल जाए और सूरज की रोशनी को खत्म कर दे, अंधेरा छा जाए। ऐसा नहीं है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं और फिर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का टकराव नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है। देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है कि चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता और सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता, और इसके जो रास्ते हैं वो सब आसमान में है और एक ही साइड से चलते हैं, एक ही साइड से चलते हैं, लेकिन अल्लाह ने लाइन अलग बना दी है। ये अल्लाह की कुदरत है। ये सब कुदरत क्यों बयान की जाती है? ताकि इंसान गौर करे कि वो कितनी बड़ी ताकत का मालिक है और फिर उसको सजदा करे, उसके बात को माने, वो कितना बड़ा बादशाह है। तो उसी को फरमाया कि लशम्सु यंबगी लहा, सूरज की ये मजाल नहीं, सूरज को ये मुनासिब नहीं, यानी ना सूरज से ये हो सकता है कि पकड़ ले चांद को, अन तुद्रिकल कमरा, पाले चांद को, पकड़ ले चांद को, ऐसा नहीं है। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना ऐसा है कि रात दिन से पहले आ जाए, यानी कि दिन खत्म हुआ नहीं हुआ और बीच आधा दिन हुआ था कि फौरन रात आ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। जब अल्लाह चाहेंगे ऐसा जब होगा। वो कुल्लुन फी फलकी यसबहून, और हर कोई अपने अपने मस्कन में तैर रहे हैं। हर कोई अपने अपने सूरज की चाल से, तो चांद से एक चीज तो ये मालूम होती है कि ये इसकी अलग अलग मंजिलें हैं। ये क्यों है? ताकि हज करने वाले हज करे, रोजा रखने वाले रोजा रखे, इसी के हिसाब से इद्दत भी इसी के हिसाब से होती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो चांद के हिसाब से होते हैं। इसलिए चांद को क्या अल्लाह ने अलग अलग मंजिलों के एतबार से इसको बांट दिया है। कभी वो छोटा है, कभी बड़ा है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। और अरब के लोगों ने चांद के नाम रख रखे थे। एक रिवायत में एक के करीब है, चांद के बारे में आया, महीने की पहली रात जब तुलू होता है तो बहुत छोटा सा होता है, रोशनी कम होती है, दूसरी सब रोशनी उससे बढ़ी जाती है। इसी तरीके से अरब के लोग उसको कहते थे, पहले 3 दिनों का नाम रखा था उन्होंने बेज, पहले 3 दिनों का नाम उन्होंने रखा था गरर। उसके बाद 3 रातों का नाम नफल, उसके बाद की 3 रातों का नाम, 3 रात जो है 30, यानी 9 रात जब हो जाती थी तो 3 रातों का नाम 30, और उसके आखिर में 3 रातों का नाम रखा था अरब के लोगों ने चांद का अश्र। उसके बाद 10वीं के बाद 3 रातों का नाम रखा था बेज। इसलिए उन रातों में चांद की रोशनी आखिर तक रहा करती है। बेज यानी आखिर 13, 14, 15, ये 3 रात जो है, इनमें जब चांद निकलता है तो शुरू से लेकर के बिल्कुल आखिर तक पूरी रोशनी रहती है, मगरिब के बाद से शुरू हो जाती है। तो इसका नाम उन्होंने रखा था क्या? बेज।
ये पूरी रोशनी सफेद बिल्कुल। उसके बाद की 3 रातों का नाम उन्होंने रखा दरा। ये लफ्ज दरा की जमा है। ये नाम है इसलिए रखा कि 16वीं को चांद जरा देर से तुलू होता है, तो थोड़ी देर तक अंधेरा यानी सियाही रहती है। अरब में उस बकरी को जिसका सर सियाह हो शाते दरा कहते थे। उसके बाद की 3 रातों को जुल्म कहते हैं, फिर 3 को हनादिस, फिर 3 को दरारी, फिर 3 को महाक। इसलिए महाक कहते हैं आखिर की 3 रातों को कि चांद उस वक्त खत्म हो जाता है। तो इससे ये मालूम होता है कि अरब के लोगों ने इन रातों के नाम इसलिए रख रखे थे ताकि वो तारीख को पहचान जाए कि अब इतनी तारीख हो रही है। बिल्कुल आसान है, जब नाम रख दिया कि अभी वो रातें चल रही है तो उसमें कहते थे कि भाई ये तो 10वीं रात है या 12वीं रात है या 11वीं रात है, तो वो पहचान लिया करते थे। तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या है, कुदरत की निशानियां हैं। इन्हें पहचानना, इनमें गौर करना और फिर अपने आप को समझना कि हमारी की हैसियत, जब इतने बड़े कर्रात, इतने बड़े सैयारात जो सूरज और चांद की शक्ल में अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह की मानते हैं, तो हम 5 फीट के, 6 फीट के, 7 फीट के इंसान, हमें अल्लाह की मानने में क्या शर्म है। जब इतने बड़े बड़े कर्रात अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, सजदा करते हैं, इजाजत मांगते हैं, तो हमें भी हर काम में अल्लाह से इजाजत मांगनी है। और अल्लाह से इजाजत मांगने का मतलब शरीयत जो हुक्म देगी उसको करना है, और जिन चीजों से रोका है शरीयत ने उन चीजों से रुकना है। यह है अल्लाह की इबादत। सिर्फ अल्लाह की इबादत, ये नमाज पढ़ने का नाम अल्लाह की इबादत नहीं, अल्लाह के हुक्मों पर चलना, अल्लाह के मनहियात जो रोका, जहां से रोका है उन चीजों से रुकना, इसका नाम इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाह।